ओम प्रणाम। हर श्रृंगार पारिजात। हिमालय में देवभूमि शिवालिक में इसे कुरी घास बोलते हैं। पारिजात पारा जो शिव जी के मणि से निर्मित आयुर्वेद उनके पारा के रूप में आयुर्वेद है पारिजात। हर श्रृंगार शिव का श्रृंगार इसके अंदर उपजित होता है। प्रत्येक स्थानों पर ये रक्त शोधक और हृदय गति को बेहतर बनाए रखने के लिए हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक की बीमारियां, शुगर की बीमारियां, कमजोरी, दर्द, थायराइड, ऐसे सैकड़ों प्रकार के जो कैंसर आदि, खाज खुजली, सोराइसिस आदि बहुत जघन्य मर्जों के लिए इस पारिजात का प्रयोग किया जाता है। पारिजात इस दुनिया में हर श्रृंगार का इस प्रकार का पत्ता पर्ण होता है। इस प्रकार से डाल से अनेकों अनेक निकलते हैं। हम शाखाओं में देखते हैं ये यहाँ कुरी घास, हिमालय में माताएं इस घास से अपने गाय को, भैंस को, बकरी को घास करके इसकी पत्तियाँ खिलाती हैं। पत्ती डाल कुरी घास के नाम से सुप्रसिद्ध है। इसमें अनन्य मूर्तियाँ शिव की शौसत पिंडियाँ उभरती हैं। शिवालिक क्षेत्र पर ये पूरे खंड में पारिजात हर श्रृंगार नाम का आयुर्वेद पाया जाता है। ये दर्दों के लिए, हृदय गति के लिए, कैंसर के लिए, खाज खुजली के लिए, कमजोरी के लिए हर श्रृंगार के रुअफ़ज़ा, फूल, पत्ती, काढ़ा, क्वाथ आदि अनेक अवयव बाज़ारों में भी मौजूद हैं। पूरा हिमालय जंगल इस आयुर्वेद से भरा है। यहाँ की मानवता में अनन्य व्याधियाँ भी हैं, शुगर भी है, हृदय गति की बीमारियां भी हैं। और ये प्रकृति का पंजा हमारे घर गांव खेत में उपस्थित है। हम इससे अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं। इसको डस्ट कुरी घास, किसी माँ से पूछो कुरी घास कैसी होती है, कुरकुरा से बड़ी, कुरकुरा जैसी, लांटेना जैसी पत्ती, लांटेना जैसा ही जो है खुजली पैदा करना, ये कुरी घास को हर श्रृंगार पारिजात कहते हैं। यहाँ पर माताओं के सहयोग से, बुजुर्गों के सहयोग से और हिमालय के काश्तकार किसानों के सहयोग से इनकी अभयारण्य की इन अनन्य आयुर्वेदिक की वनौषधियों और कृषि अर्थशास्त्र व्यवस्था के अंतर्गत ये हम इनकम भी दे सकते हैं। आदान प्रदान पद्धति से अनेक लाखों करोड़ों लोगों को हम ठीक भी कर सकते हैं। मिलजुल के सामाजिक गतिविधियों में यदि फिर से व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाए आयुर्वेद का, तो सैकड़ों समस्याओं का लाइलाज, बीमारियों का निदान हमारा गांव घर का आयुर्वेद होता है। इसी में तैड़ो, इसी में सारिवाधारिष्ट, इसी में सारिवा, अनंतमूल, चुपलिया, मिर्चा, लुंगल और गिलोय जैसी सैकड़ों आयुर्वेदें हमारी इस हरसिंगार जैसे झंगुड़ा लुंगल में फैल जाती हैं। पूरा ग्लोबल आयुर्वेद से भरा है। पर चयनित व्यवस्था में हम अपनी मानवता को कैसे, कहाँ कैसे निरोग करें, प्रयोग कराएं, ये हमारे बुद्धिजीवियों पर और युवाओं, माताओं, बहनों और सभी भारतवासियों पर है। इसी में ये फूल देख रहा हूँ मैं, जो दूसरे सफ़ेद फूल लगे हैं, जंगली नाशपाती का पेड़ है। ये भी बहुत रक्त शोधक और ऊर्जादायक कैंसर नाशक है। यहीं पर रुइण की रोली अर्थात सिंदूरी नाम की कपिला रकतफल, रजफल नाम की आयुर्वेदें हैं। ऐसी समीक्षा में दे रहा हूँ। ये कमिला, रकतफल, रजफल, सिंदूरी नाम की आयुर्वेद का ये पूरा जंगल है। इस जंगल अभयारण्य में मानव बेरोजगार, यहाँ के युवा, बालक बालिकाएं पैसे के लिए आदमखोर आदमियों के, चरित्रहीन आदमियों के गुलामी करने को मजबूर हो रहे, अपनी इज्जत बचाने में नाकाम हो रहे। हम साधु राम इस चीज़ का दावा करते हैं। यदि हमारी टीम में 1-2 करोड़ लोग आयुर्वेद के साथ एक साथ जुड़ते हैं, मैं 10-20 हज़ार 50 हज़ार लोगों को एक साथ ट्रेनिंग करा करके काम करूंगा। और देश के घर घर में हिमालय की आयुर्वेद होंगी और देश के घर घर से अनाज हिमालय के लिए मैं लेने के लिए निवेदित करूंगा। और आयुर्वेद का प्रयोग करने के लिए मैं प्रार्थनीय ढंग से व्यवहारिक दृष्टिकोण से आपके समक्ष अपनी सामर्थ्य रखूँगा। आप सब इन आयुर्वेदिक प्रकृति माता के पंजे के नीचे हैं। और मान लो जब से आप प्रयोग करोगे, हरसिंगार जिसने भी महीने 2 महीने 6 महीने प्रयोग कर लिया, रोग रहित होगा।
ये जंगल की जितनी भी हम रियल जड़ी बूटी 1000 जड़ी बूटियों का चयन लिस्ट हमारी है, जिसमें 100-200 जड़ी बूटियों का काढ़ा हमारे हिमालय के देवभूमि के बालक बालिकाएं बना करके पिला रहे हैं अपने माता पिता और परिजनों को, गार्जियनों को ठीक कर रहे हैं। मैं उन सबका एक सम्यक जो अनुभवित सार है उसको जनमानस के सामने रखूँगा और पूरे विश्व हित के लिए, विश्व कल्याण के लिए, निरोग काया करने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए हम अपना ये आयुर्वेदिकीय अभयारण्य का सब कुछ साम्राज्य मानवता के लिए प्रेषित और प्रेरित करूँगा, उपलब्ध कराऊँगा। हम अर्थशास्त्रीय पद्धति को, विनिमय वितरण व्यवस्था को लागू करेंगे और इसके लिए हम विश्वविद्यालय के मास्टर डिग्री, हमारी डॉक्टर डिग्री, आप सबके अनुभवों पर लाखों करोड़ों लोगों के जो मैं जीवन को नया बना पाया हूँ उनका नया जन्मदाता हूँ। जीवन का रोग रहित जीवन मैंने करें अपने अनुभवों से, वो सब आप सबके सन्मुख रखूँगा। ईश्वरी अब हमें ये पूरा संसार है, वनस्पति माता में संपूर्ण ईश्वर हर प्रकार के देखे जाते हैं और बनावटी ईश्वर हर प्रकार के ढोंगी हैं, वो चाहे किसी धर्म के हों। प्रकृति में आने के बाद कोई भी धर्म नेचुरल है, जो प्रकृति अपनाएगा वो प्रकृति पुत्र बन जाएगा, परमात्म पुत्र कहलाएगा। यही निवेदन है संपूर्ण मानवता के समुदायों से, संस्थाओं से, धर्मों से, धर्मावलंबियों, इन ढोंगी निकम्मों से जो इस अभयारण्य की वनस्पति को जंगल और डस्ट और कूर और नथिंग पार्ट्स घोषित कर चुके हैं और अपने टिटम्मक को जो है सर्वोपरि ये मनवा रहे हैं। ये राक्षसों से बचो और अभयारण्य के अमृत को पाओ और अमर हो जाओ, रोग रहित हो जाओ, आनंदित हो जाओ। विकल्प तुम्हारे सामने है, विष खा रहे हो क्यों मर रहे हो इन ढोंगियों के जाल में फंस के? उससे निकलो, फिर कृषि जीवन में आओ, नेचुरल बन जाओ, प्राकृतिक हो जाओ। पारिजात हर श्रृंगार वृक्ष की आवृत्ति के साथ।